हेलो स्टूडेंट्स, आपका ई बोर्ड क्लासेज में स्वागत है। आज हम अपने लेक्चर का अगला भाग शुरू करने जा रहे हैं और ये लेक्चर जो होगा कुछ न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगा। दूसरी बात ये कि अगर आपको ये चैप्टर समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और क्लियर हो रहा है तो भी बताएं। ये थोड़ा हार्ड चैप्टर है और मैंने इसी को स्टार्ट किया है। तो जो आज हम चैप्टर न्यूमेरिकल से टॉपिक करने वाले हैं वो है विभिन्न घनीय सेलों के प्रति इकाई कणों की संख्या। इकाई कणों की संख्या हमें प्रत्येक घनीय सेल में यह बताना है कि कितने इकाई कण या कणों की कितनी संख्या पाई जाती है। घनीय सेलों के प्रति इकाई कणों की संख्या या घनीय सेलों में इकाई कणों की संख्या बतानी है हमें। तो अगर हम एक सरल घनीय सेल की बात करें, सरल घनीय सेल की बात करें एससीसी की, आपको मैंने क्या बताया एससीसी में कि एससीसी वह होता है, कल मैं आप लोगों को बता चुका हूं, उसी को रिपीट करा रहा हूं एक बार, कि एक एससीसी वह होता है जिसमें कण जो होते हैं वो किसी इकाई सेल के कोनों पर उपस्थित होते हैं, जिसमें कण किसी इकाई सेल के कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो कोना मतलब एक तो ये मैं बड़ा बड़ा कर रहा हूं, कोना मतलब एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, एक पांचवा, ये हो गया छठा, ये हो गया सातवां और ये हो गया आठवां। इसमें जो पॉजिटिव का साइन, प्लस का साइन बन रहा है, ये वाला नहीं होगा कभी भी, ये दो नहीं होंगे। तो एक सरल घनीय सेल, कल आपको पढ़ा चुका हूं कि सरल घनीय सेल में क्या होता है कि जो इकाई कण होते हैं वह किसी क्रिस्टल के कोनों पर उपस्थित होते हैं। अब कोनों पर कितने हैं? टोटल 8 कोने और 8 कोनों पर 8 कण उपस्थित हैं। अब मैटर यह है कि किसी इकाई सेल में इन कणों का कितना योगदान होता है। तो नॉर्मली आप लोग याद रखेंगे, किसी कोने पर इन कणों का, यानी कि किसी इन कणों का प्रत्येक कोने पर जो योगदान होता है 1/8 का, 1/8 का योगदान होता है। यानी कि अगर ये पूरा एक हमारा कण है तो इस कण का 1/8वां भाग ही इस वाले क्रिस्टल के अंदर पाया जाता है। बाकी क्या होगा? बाकी इसका कुछ भाग ऊपर बनने में हेल्प करेगा, यहां पर एक कण बनेगा। क्लियर है? पहले देख ले थोड़ा सा, एक यहां पर कण बनेगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। सेम कुछ यहां पे बनेगा जब आगे जाएंगे। क्लियर? और यहां पे आएगा और यहां से ये क्या करेगा, फिर से यहां पर आएगा। तो ये क्या कर सकते हैं, यही वाला कण जो है अलग अलग दिशाओं में पार्टिसिपेट करना शुरू करता है। तो मैंने बताया कि किसी, ये जैसे अगर हमारा कण है तो इस कण का केवल 1/8वां भाग, जैसे ये वाला भाग ही इस क्रिस्टल के अंदर पाया जाता है। बाकी कण अलग अलग जगह, इस कण के बाकी भाग अलग अलग सेलों के साथ जुड़े होंगे। मैंने बताया था कि ये छोटे छोटे कण मिलकर एक बड़ी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे ऊपर बनी और साइड में बन जाए और उस तरफ बन जाए और नीचे बन जाए। तो इसका 1/8वां भाग ही पार्टिसिपेट करता है। तो क्या होता है इसमें इकाई कणों में? तो सरल घनीय सेल, सरल घनीय सेल में कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? कणों की संख्या बराबर टोटल कण कितने हैं इस एक यूनिट सेल में? 8। और एक कण कितना पार्टिसिपेट करता है? 1/8। तो एक सरल घनीय सेल में जो कणों की संख्या होती है वह कितनी होती है? 1 होती है। दोबारा से बता रहा हूं कि टोटल 8 कण हैं। मैंने बताया कि एक कण जो पार्टिसिपेट, एक कण का कितना भाग इसके अंदर है? 1/8। तो 8 कण और एक कितने कण? 1/8 इसमें उपस्थित है। तो 8 से 8 को डिवाइड किया तो टोटल कणों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं एफसीसी की या बीसीसी की बात करते हैं। अगर बीसीसी की बात करें
BCC। तो मैंने बोला ये क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड सेल। बॉडी सेंटर्ड सेल कल बता चुका हूं कि वह सेल जिसमें कण जो है उसके कोनों के साथ साथ उसके मध्य में भी उपस्थित होते हैं, बीच में सेंटर में उपस्थित होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, BCC कहते हैं। तो BCC में कणों की संख्या कितनी हो जाएगी आपको ये सोचना होगा। तो अगर आप BCC में कणों की संख्या चेक करनी है तो पहले ये चेक करो कि कोनों पर कितने हैं, फिर इसके बाद ये चेक करो कि केंद्र में कितने हैं, और फिर ये चेक करो कि कणों की कुल संख्या कितनी हुई, कणों की कुल संख्या कितनी आ रही है। तो कैसे होगा, कोनों पर इसमें भी कितने हैं, 8। तो आपको तरीका बता दिया, 8 गुणा 1/8 बराबर कितना, 1। कोनों पर भी कितना हो जाएगा, इसमें भी 8, क्योंकि 8 तो है ही। तो 8 और गुणा कितने से, क्योंकि एक कण 1/8 भाग प्रदर्शित करता है, तो 8 को 8 से भाग किया तो 1 आ गया। केंद्र में कितना है, 1, और ये एक ही रहता है, ये कहीं ऊपर या नीचे किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी कि एक यूनिट सेल के अंदर, यानी कि एक घन सेल के अंदर जो केंद्र में कण है वो किसी और के साथ साझा नहीं करता है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। क्लियर, 1 ही हो जाएगा। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 1 and 1, टोटल कितना, 1 1 2 हो जाएगा। क्लियर, दोनों को जोड़ दो तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा हमारा इसमें। क्लियर, अब हम चलते हैं FCC में कणों की संख्या कितनी होगी। FCC में कणों की संख्या, तो अब FCC है तो आप चेक करना शुरू करो। पहले तो FCC की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो कल मैं आपको बता चुका हूं कि किसी फलक केंद्रित सेल में जो कण होते हैं उसके कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक पर उपस्थित होते हैं। तो एक यहां होगा तो इसका अपोजिट यहां पे होगा, एक यहां होगा तो एक यहां होगा, इसके बाद एक यहां पर होगा तो एक यहां पर होगा। मैं फलक को थोड़ा इस तरीके से सेट कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए ये फलक है। क्लियर, तो ये सभी फलक हैं, तो आप फलक काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। अब फिर से कोनों पर कितने हैं, तो कोनों पे तो 8 कण हैं और कितना भाग ले रहे हैं, 1/8, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। केंद्र में कितने हैं, तो इसमें तो केंद्र आएगा, इसमें कहां पर आएगा, फलक। फलक पर कणों की संख्या कितनी है। अब देखो फलक पर कणों की संख्या हमें काउंट करनी है। हमारे टोटल कण कितने हैं, 6। क्लियर, अब ये बताओ कि ये जो फलक होगा किसी दूसरे वाले फलक के साथ भी तो जुड़ा होगा अपोजिट में। सिंपल समझो, ये एक हमारा पूरा फलक है, ऐसे नहीं, सपोज करो ये हमारा एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल को अगर देखें तो ये हमारा एक सेल है, सपोज करो। अब इस सेल के ऊपर मैंने बोला कि यहां भी सेल होगा, तो ये इस तरीके से सेल आ जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको, मैंने बोला कि ये हमारा एक सेल है जो इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। अब मैंने बोला इस सेल के ऊपर भी तो एक सेल होगा। क्लियर, तो यहां पे आ गया, तो ये पूरा का पूरा एक फलक दूसरे फलक के साथ जुड़ा होगा, यानी कि एक फलक में दूसरा फलक ही टच होता है, यानी कि केवल कितने फलक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसके कण कितने कितने सेलों के साथ जुड़े होते हैं, तो 2 के साथ। सेम मान लो ये हमारा एक फलक का किनारा है, तो इसके साथ दूसरा क्या हो जाएगा, इस तरीके से दूसरा आ जाएगा सेल। यहां भी कितने जने, इसके जो कण होंगे वो किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहे होंगे, 2 जनों के साथ। आप और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। सपोज करो ये हमारी एक दीवार है। क्लियर, ये मतलब बोर्ड से हमने पूरा एक रूम बनाया है, ये जो हमारा बोर्ड है उससे हमने पूरा एक रूम बनाया है। अब अगर मुझे दूसरा रूम बनाना है तो इससे बराबर में भी तो एक कमरा होगा, तो ये वाला कितने जनों के साथ शेयरिंग कर रहा है, 2 के साथ शेयरिंग कर रहा है, एक इससे और एक इससे, तो आपस में ये 2 हो गए। तो यहां पर कितना आ जाएगा, इसके कितने कण पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1/2, 2 तिया 6। तो कणों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी एफसीसी में, 4। एफसीसी में कणों की संख्या टोटल हो जाएगी 4।
क्लियर? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। तो हमारा कुछ न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्वेश्चन है कि कोई यौगिक X एवं Y परमाणुओं के साथ मिलकर बनता है। X और Y परमाणुओं के साथ मिलकर बनता है, जिसमें से X परमाणु घनीय सेल के कोनों पर स्थित है। प्रत्येक कोने आएगा, X परमाणु घनीय सेल के प्रत्येक कोनों पर स्थित है, जबकि Y परमाणु फलक पर स्थित है। जबकि Y परमाणु फलक पर स्थित है। यौगिक का सूत्र बताइए। यौगिक का सूत्र बताइए। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इस टाइप का, कि कोई परमाणु है, इससे मिलकर बना है, ये परमाणु जो है उसके कोनों पर स्थित है, बाकी उसके फलक पर स्थित है, तो यौगिक का सूत्र बताइए। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इस पर थोड़ा वर्क करना होगा, है कुछ भी नहीं। सबसे पहले आप चेक कीजिए कि कोई परमाणु एक तो X से मिलकर बन रहा है, Y से मिलकर बन रहा है। सोल्व करने का तरीका दोनों को लिखिए, एक जगह X को, एक जगह Y को। आगे बोल रहा है कि जो X परमाणु है वो कहां पर स्थित है, तो वो बोल रहा है कोनों पर स्थित है। Y परमाणु कहां पर स्थित है, तो वो बोल रहा है फलक पर स्थित है। अगर X परमाणु घन के कोनों पर उपस्थित है तो इसमें कणों की संख्या कुल कितनी आ जाएगी, आप फाइंड कर लीजिए। तो अभी मैंने बताया जस्ट कि कोनों पर कितना होगा, टोटल कोने कितने होते हैं हमारे किसी इसमें, 8 होते हैं। जैसे ये बोर्ड है 1 2 3 4 सामने हो गए और 4 पीछे वाले इसके कोने, तो टोटल 8। और मैंने बताया कि एक कण कितना कंट्रीब्यूट करता है एक सेल में, 1/8 भाग, तो 8 इंटू 1/8 बराबर 1। याद आ गया होगा। तो X के कुल कणों की संख्या कितनी है हमारी, 1 है। अब Y के कणों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो टोटल फलक कितने होते हैं, 6। और मैंने बताया इसके पीछे कौन सा, ये वाला, तो कितना, 1/2, तो क्या आ जाएगा, 3। तो जो हमें फॉर्मूला मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यौगिक का सूत्र बताना है। तो X के कणों की संख्या 1, Y के कणों की संख्या 3, तो हमें हो गया XY3, इसका क्या होगा, सूत्र होगा। XY3 इसका सूत्र होगा। 1 को हम शो नहीं करेंगे। तो आई थिंक आपको बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन है किसी यौगिक के इकाई सेल के
सभी कोणों पर धनायन A प्लस उपस्थित हैं तथा ऋणायन B माइनस सेल के अंतः केंद्र में उपस्थित है। बोल रहे यौगिक का सूत्र बताइए। यौगिक का सूत्र बताइए। इजी क्वेश्चन है, जस्ट अभी हमने किया। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो आप लोग फाइंड कर पा रहे हैं कि दो दिए हुए हैं। जस्ट मैंने जो अभी तरीका बताया, धनायन कौन है हमारा, पॉजिटिव A प्लस है, ऋणायन कौन है, B माइनस निगेटिव है हमारा। ये A प्लस कहां पर स्थित है, तो कोनों पर उपस्थित है, और B माइनस कहां पर उपस्थित है हमारा, अंतः केंद्र पर उपस्थित है। क्लियर। अब अगर ये कोनों पर उपस्थित है तो जस्ट मैंने अभी बोला कि पार्टिसिपेट 8 × 1/8 इक्वल टू कोनों पर टोटल A प्लस के कितने कण हो जाएंगे, 1। और अंतः केंद्र में मैंने बोला कि एक ही होता है, इसमें तो आपको कुछ डिवाइड ही नहीं करना। अगर डिवाइड करना भी चाहेंगे तो 1/1 × 1/1, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 1 हो गया। तो ये भी कितना हो गया, 1। तो अगर हम देखें तो A का मान भी 1 और B का मान भी 1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB। तो ये उसका सूत्र हो गया AB। हाँ, अगर कुछ मान चेंज होता तो हम इसे चेंज भी करते, लेकिन फिलहाल तो A प्लस है और B माइनस ही आया है, तो इसकी वजह से इन पर कोई चेंज नहीं हुआ। तो सूत्र हो गया हमारा AB। सो आई होप आपको आज ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ बताएं। बाकी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।